और आज फिर ये समाज के लोगों को, जो आज की सरकार है या मनुवादी लोग हैं, वो वापिस से मनुवादिता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय भेदभाव करके दिया जाएगा और ये सिर्फ अकेले एडीजीपी साहब की हत्या नहीं है। इससे बड़े श्रम की बात हमारे लिए नहीं हो सकती कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को भी न्याय के लिए उसके परिवार को, जिनका पूरा परिवार अफसरशाही से भरा हुआ है, एमएलए एमपी उनके घर के हैं, फिर भी जातिगत भेदभाव के कारण उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। बंद करो संविधान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 मनुवादी सरकार मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज हम यहाँ एसडीएम कार्यालय के प्रांगण में जो एडीजीपी साहब हरियाणा के आत्महत्या कर गए, वो हत्या उनकी व्यक्तिगत तौर पर हत्या नहीं है, वो इस सिस्टम की व्यवस्था द्वारा की गई हत्या है और वो इस व्यवस्था की एक सोची समझी साजिश है। और ये सिर्फ अकेले एडीजीपी साहब की हत्या नहीं है। देश के मुख्य न्यायाधीश गवाई साहब के ऊपर जूता फेंका। आज हम एक वीडियो देख रहे थे, अगर वो सच है, देश के सीनियर एडवोकेट जिन्होंने एक जमाने में इमरजेंसी के खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज उठाई, उनके लड़के प्रशांत भूषण, जो कि खुद भी बड़े वकील हैं, उनको लात गुस्सों से मारा जा रहा है। देश संविधान से चलाने की बजाय मनुवादी जो संविधान है उसको देश के ऊपर लादने की कोशिश की जा रही है। और यह सरकार, देश और प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, वो नकली दुश्मन खड़ा करना चाहती है हमारे बीच में। अगर हम मजदूरों में जाएंगे तो किसानों के विरोध की बात करते मिलेंगे कि ये किसान कहां थे उस समय। किसानों में जाएंगे तो मजदूर कहां थे। हम सब वो जो न्याय को चाहने वाले लोग हैं, देश में संविधान को चाहने वाले लोग हैं, तमाम देश के संविधान को मानने वाले लोगों को इकट्ठा होके ये बीजेपी आरएसएस की सरकार को चुनौती देनी होगी। उनको देश से भगाना होगा और इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ना होगा। आज हम एसडीएम महोदय को देश की समता और संप्रभुता को बचाने के लिए, देश की सांझी संस्कृति को बचाने के लिए, एडीजीपी साहब को न्याय देने के लिए ज्ञापन हम देंगे और उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। देश को बचाने की लड़ाई है और वो हम सबको मिलजुल के लड़नी पड़ेगी। आप सबने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, देश के अंदर जो हालात है बहुत ही चिंताजनक है और इससे बड़े श्रम की बात हमारे लिए नहीं हो सकती कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को भी न्याय के लिए उसके परिवार को, जिनका पूरा परिवार अफसरशाही से भरा हुआ है, एमएलए एमपी उनके घर के हैं, फिर भी जातिगत भेदभाव के कारण उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। और इससे भी बड़ी दुख की बात है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय जो इस घटना के मुख्य आरोपी है, चाहे वो डीजीपी शत्रुजीत हो, चाहे अन्य आरोपी जितने भी हो, सीएस है, चाहे एसीएस है, उनके साथ मीटिंगें करता फिर रहा है, जबकि उसका दायित्व यह बनता था कि पीड़ित परिवार के साथ दुख में साझा होकर उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अकेले एडीजीपी साहब ही नहीं, जैसा कि रोहतास जी ने बताया किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के अंदर
सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज साहब के ऊपर जूता फेंका गया। और आज ही की घटना है कि प्रशांत भूषण जो कि सीनियर एडवोकेट है, उनको लात गुस्से से पीटा जा रहा है। और बीजेपी सरकार के लोग, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री साहब हो, चाहे गृह मंत्री हो, किसी के मुंह से भी एक शब्द भी नहीं निकला है। और ये हमारे लिए बड़े शर्म की और दुख की बात है। लेकिन जो लोग संविधान को मानते हैं, संविधान की बात को समझते हैं, हम सब मिलकर इस चीज़ का विरोध करेंगे। और हम आज एसडीएम महोदय से मिलकर राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। और इसमें हमारी मांग है कि एडीजीपी श्री पूर्ण कुमार जी के उनको न्याय मिलना चाहिए और आरोपियों की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी के साथ साथ इस पूरे मामले की न्यायिक जांच सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए, ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। साथियों, जिस तरीके से मेरे से पूर्व साथियों ने बातचीत रखी और बात बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। आज ये सद्भावना मंच के हमारे तमाम भिन्न भिन्न संगठनों से आए हुए पदाधिकारी साथी राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। साथियों, जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से, जब से मैं कहूँगा कि जब से 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई है, तब से लेकर आज तक कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर इस तरीके से लोगों की हत्याएं की जा रही है। और बार बार एक तरीके से सरकार असली मुद्दे से ध्यान भटकाकर दूसरे मुद्दे खड़ा करना चाहती है, ताकि लोगों का ध्यान बटे। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये केवल संयोगवश नहीं है, ये घटनाएं असल में नियोजित ढंग से की जाने लग रही है। और तमाम जो अमन पसंद लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो साझी संस्कृति के समर्थक हैं, उनसे अपील भी है, एक जहाँ भी आप हैं, जिस भी इलाके में हैं, आप उसका इस तरीके की घटना हो रही है उसका कड़ा विरोध करें और अपने जो संगठन उसको मजबूत करते हुए मजबूती से अपना पक्ष रखे। बीजेपी और आरएसएस की सरकार एक तरीके से अंदर घुस के जातीय भेदभाव पैदा कर रही है। चाहे धर्म के नाम की बात करें, चाहे जाति के नाम की बात करें, तो बार बार इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग आज सद्भावना मंच जो पूरे तमाम हमारे संगठनों के पदाधिकारी हैं, इस मंच के माध्यम से भी कहते हैं। और आज एक जो ज्ञापन सौंपेंगे, इसमें तमाम मुद्दे इसमें लिखे हुए हैं कि जो भी एक तरीके से जो घटना घटी है, चंद्रचूड़ इसने अपने एडीजीपी ने जो पूर्ण सिंह कुमार है, इसने जो सुसाइड किया है और सुसाइड करने पे एक तरीके से मजबूर किया गया है और ये संस्थागत एक तरीके से हत्या है। और उसने सुसाइड नोट में 8-9 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा है, उसमें सभी के नाम लिखे हैं और किस वजह से उसने सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा, वो चीज़ें इसमें लिखी है। और ये केवल एक घटना नहीं है, इस तरीके की तमाम संस्थानों में इस तरीके से पीड़ित किया जाने लग रहा है, चाहे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर। आज हम सद्भावना मंच की तरफ से कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। बीजेपी और आरएसएस जिस तरीके से मनुवाद को दोबारा से थोपने का प्रयास करने लग रही है, हम जो अमन पसंद लोग हैं इसका कड़ा विरोध करते हैं और जो घटना घटी है इसकी निंदा करते हैं। और हम एडीजीपी साहब को श्रद्धांजलि भी देते हैं और अपने मांग पत्र के माध्यम से जो भी दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। जो आज हालात इस देश में पैदा हो रहे हैं, गरीब और अमीर की जो खाई है, ये एक दूसरे को लड़ाने के लिए जातिवाद जो फैलाया जा रहा, कभी गवई साहब पर जो हमारे चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जाता है, एक हमारे जो जम्मू कश्मीर में सोनवांग चुंची जो एक बहुत अच्छा कार्य करते थे, उनको जेल में ठोक दिया जाता है। उनको मुद्दों से भटकाने के लिए जो है तरह तरह की जो है षड्यंत्र चला करके उन लोगों को जेलों में ठोका जा रहा है। और आज हमारे हरियाणा में एक इतना बड़ा अधिकारी जो लगभग 4-5 साल से इस व्यवस्था से लड़ रहा है, बीच में उन्होंने बताया था कि मेरे साथ जातियाँ हो रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया इस सरकार ने। उसको जो है मजबूर होकर के अपनी जो विस्तार से उन्होंने नोट में लिखा है कि मैं इनसे मजबूर होकर के अपनी जीवन लीला समाप्त करूँ, उन्होंने बाकायदा नाम लिखे हैं। और ये सरकार का ये है कि सबका साथ सबका विकास, ये सबके वोट लेकर के सिर्फ उनके सामंतवादियों के और आरएसएस के काम कर रही है और किसी का काम नहीं कर रही है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो हम चाहते हैं कि इस देश में अमन पसंद जो लोग हैं,
उनको इकट्ठा होना पड़ेगा और इस सरकार से, इस व्यवस्था से लड़ना होगा, तब जाकर के इस सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन होगा। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, कोई भाषण और बयानबाजी का समय नहीं है, बड़ी दुख की घड़ी है। एक आईजी रैंक के, डीआईजी रैंक के अधिकारी की आज डेड बॉडी 7 दिन से पड़ी है और आज तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। हम आज बरवाड़ा सभी संगठनों के साथी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते। साथियों, जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को जय क्रांतिकारी जय भीम। मेरे मायने में क्या है कि हमारे भारत देश में लोकतंत्र, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, वो 2 तरीके का है। पहला तरीका जो सहता है चुप रहता है, दूसरा लोकतंत्र जो सहता है और कुछ कहता है। आज ये घटना उसी तरीके की है। हम सह के चुप रहने वाले नहीं हैं, हम सह के कुछ कहने वाले हैं। हम कह रहे हैं और फिर भी हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और जो हम ज्ञापन देते हैं, हमारे ज्ञापनों पर इतना ज़्यादा जोर या उन पर इतना गौर नहीं किया जाता है। और ज़्यादा नहीं बोलकर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी साथी आए हुए हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई है कि हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं जो पिछड़ा वर्ग है, लेकिन हमें एक जागने की ज़रूरत है। इस बीजेपी सरकार को हम अगर टक्कर दे सकते हैं तब जब हम जागरूक होंगे। हम जागरूक नहीं है, एकता नहीं है हमारे अंदर। कहीं एकता दिखाई देगी हमारे अंदर, हमारे पिछड़े वर्ग के अंदर, तभी जाकर इस मनुवादी सरकार से हम लड़ सकते हैं। जय भीम साहब। उनकी बहन बेटियों को इस बात का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यह मनुवादिता सिर्फ हमारे ऊपर लागू नहीं होगी, उनका घर में बहन बेटियां हैं जिनको वो शिक्षा दीक्षा से बाहर रख रहे हैं। आज ये मनुवादिता जो खत्म करी थी ना, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की थी। और आज फिर ये समाज के लोगों को, जो आज की सरकार है या मनुवादी लोग हैं, वो वापिस से मनुवादिता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय भेदभाव करके जो इन लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, SC BC OBC पर जो भी है। तो मैं उन बहन बेटियों से भी कहना चाहूंगी कि अपनी ये जो भी भेदभाव की नीति है, पारिवारिक है या राजनीतिक है, जिस भी मुद्दे पर चला रहे हैं ना, इस चीज को खत्म करवाओ। नहीं तो इसका खामियाजा सिर्फ SC BC को नहीं भुगतना पड़ेगा, ये पूरी घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को भुगतना पड़ेगा। आज ये बात अपनी नोट कर लियो मेरे से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।